Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, जो कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है, उसमें मौजूद एटम जो होते हैं, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उनका अपना एक रीजन होता है जहाँ वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, उस रीजन में वो मूव कर रहे होते हैं। उनको हम उनका कहते हैं, ये इनका एनर्जी लेवल है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल क्या होता है और ट्रांजिशन क्या है। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, आयंस आर मॉलिक्यूल्स। किस चीज़ का एनर्जी लेवल? द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल किस में? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, आयन या एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल which are bound by electric field of nucleus are known as molecular energy level। हमारे पास एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स का वो एनर्जी लेवल जहाँ पर न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक वैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है और इस सर्कल हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे कशिश है, जो अट्रैक्शन है, जो उनका बॉन्ड है, उसको हम कह रहे हैं ये इनका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल है। आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, दीज आर द फिक्स्ड डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में बी फाउंड। वही बात, ये हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंसेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की तरफ। कुछ इसकी एग्जांपल्स वगैरह कुछ देखेंगे, इसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल को देखेंगे, उनकी टाइप्स वगैरह देखेंगे। देयर आर 3 बेसिक प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल कैन ऑब्जर्व रेडिएशन। हमारे पास 3 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करता है? रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। इन ऑल केसेस द मॉलिक्यूल इज़ रेज्ड टू हायर एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी लेवल। अच्छा, जो 3 प्रोसेस हैं जिनमें मॉलिक्यूल क्या करता है? एनर्जी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। इन तीनों केसेस में उसका क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल है ना, इंटरनल एनर्जी लेवल उसका वो हाई हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। द इंक्रीज़ इन द एनर्जी बीइंग टू एनर्जी ऑफ ऑब्जर्व्ड फोटॉन। अच्छा, वो जो इंक्रीज़ हुआ वो किस वजह से इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जो रेडिएशन में आई है, जो लाइट आई है, उसमें जो फोटान है, फोटान के ऑब्जर्व होने की वजह से वो उसका एनर्जी लेवल वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है। द 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर क्वांटनाइज्ड। ये तीनों टाइप्स जो हैं इसकी एनर्जी लेवल की वो क्वांटनाइज्ड होती हैं। डैट इज़ दे एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट लेवल। इस वजह से ये क्या होते हैं? हमारे पास डिस्क्रीट लेवल्स पे पाए जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से वो 3 लेवल्स हैं, वो 3 केसेस हैं, 3 प्रोसेस कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट वेरियस एक्सिस। पहले में क्या है कि जब मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन आती हैं, जब मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट आएगी, रेडिएशन आएंगी, वो फोटान की वजह से उसका एनर्जी ये हो जाएगी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या करता है? वो मॉलिक्यूल हमारे पास वेरियस एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करता है। वेरियस एक्सिस हमारे पास कौन से हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। इनके अगेंस्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा? रोटेट करेगा। द एनर्जी ऑफ द रोटेशन बिगन एट डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के हिसाब से उसकी रोटेशन होगी, यानी कि हाँ, एक एनर्जी लेवल पे उसकी रोटेशन और होगी, दूसरे एनर्जी लेवल पे उसकी एनर्जी रोटेशन और होगी। विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जॉर्बेंस, यानी कि जितना उसने ऑब्जर्व किया है, जितनी वहाँ पे उसकी फोटान की एनर्जी आई है, उसके हिसाब से वो रोटेशन करेगा। अच्छा, so the molecule may absorb radiation and be raised to a higher rotational energy level in a rotational transition। अच्छा, जब ये होगा किस तरीके से कि मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट आएगी, वो क्या करेगा? वहाँ से रेडिएशन से, लाइट से
फोटान को करेगा ऑब्जर्व, उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। उस एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से वो क्या करता है कि अपने मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल में वो करता है रोटेट एक्सिस के अगेंस्ट। जब वो रोटेट करता है एक्सिस के अगेंस्ट तो इससे क्या होगा कि वो रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने से उसका क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कौन सा एनर्जी लेवल वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है वो हायर हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो वो कौन सा उसका एनर्जी लेवल हुआ, रोटेशनल एनर्जी लेवल। और ये सब कुछ होता कहाँ पे है, रोटेशनल ट्रांजिशन में होता है। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास प्रोसेस है, जो सेकंड केस है वो क्या है, द एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट रिलेटिव टू ईच अदर। अच्छा, सेकंड में क्या होगा कि जो भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, ठीक है, जब उस पर हमारे पास लाइट आएगी, रेडिएशन आएगी, वो भी फोटोन ऑब्जर्व करेगा। फोटोन ऑब्जर्व करने से क्या होगा, उसकी भी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे एनर्जी की इतनी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि रोटेशन से ज़्यादा होती है, जितनी रोटेशनल एनर्जी लेवल में एनर्जी थी उससे ये ज़्यादा होगी। तो वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, वो वाइब्रेट करेंगे किसके हिसाब से, एक दूसरे के हिसाब से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, एंड द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन अकर्स एट डेफिनेट क्वांटनाइज्ड लेवल, और वो वाइब्रेशन एक क्वांटनाइज्ड लेवल तक पहुंच जाएगी। फिर क्या होगा, द मॉलिक्यूल मे देन ऑब्जर्व अ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वहाँ से कुछ जितनी एनर्जी वो उसको क्या ऑब्ज़र्व करने की उसमें एबिलिटी है, वो उतनी एनर्जी वहाँ से ऑब्ज़र्व कर लेगा। और ऑब्ज़र्व करके क्या करेगा, उसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। सेम लाइक जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल उसका क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, हायर हुआ था, उसी तरीके से इसका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा। और ये सारा कुछ होगा कहाँ पे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड स्टेट है, थर्ड केस है, वो क्या है कि द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल। आउटर शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल सच दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मे बी रेज टू अ हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो थर्ड स्टेट है इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब उस पर कोई ना कोई रेडिएशन आएगी, कोई लाइट के फोटॉन्स आएंगे, तो क्या होगा, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन ये वाली एनर्जी जो हमारे पास पहले नंबर पे थी रोटेशनल एनर्जी लेवल, दूसरे नंबर पे था वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये वाली एनर्जी उन दोनों से क्या होगी, इंतहाई ज़्यादा होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर। नेक्स्ट हमको एक इसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल पूरा बताया जाएगा कि रोटेशनल कहाँ पे होता है, वाइब्रेशनल कहाँ पे होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें देखें, ये हमारे पास होती है किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। बेसिकली ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये किसकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की हैं। ये ओवरऑल सारा क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में हमारे पास दो स्टेट होती हैं, ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। जैसा कि आपको पता भी है कि हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं दो हिसाब के, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हमारे पास ये है और एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन ये है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में हमारे पास जो उसके इलेक्ट्रॉन है जिस शेल में हम वैसे प्रेजेंट हमें कर देते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ होती है और वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। ये होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। इसके बाद हमारे पास आती है रोटेशनल एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या होगी, हमारे पास क्या आता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल एनर्जी लेवल ये उसके बाद फिर आएगा हमारे पास आगे से, यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल आएगा। उस रोटेशनल एनर्जी लेवल ये किस में होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। यानी कि पहले नंबर पे आप कह सकते हैं हमारे पास ओवरऑल बड़ा सबसे कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वो वाला लेवल है एनर्जी का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब मैक्सिमम एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद आता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की निस्बत एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी, ठीक है। इसके अंदर आता है रोटेशनल एनर्जी लेवल, यानी कि मॉलिक्यूल पहले रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद वो फिर वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के बाद एंड वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे पहुंच के वो एक्साइट होके
अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्साइट कैसे होता है, यहाँ पे आया, उसको एनर्जी मिली है ना रोटेशनल एनर्जी लेवल में, तो उसने क्या किया है, रोटेट करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले वो और फॉर्म में था, तो जब उसको एनर्जी मिली तो वो अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई है। जो उसके बांड्स हैं ना आपस में, वो बांड्स वाइब्रेट करते हैं। जो आपस में दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर आपस में जो बांड बनाए होते हैं ना, ठीक है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स जो बांड आपस में मिले हुए, जो उनके बांड बने हुए हैं, वो बांड थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट होते हैं, इससे वाइब्रेट करता है। अच्छा, वाइब्रेट करेगा, और जब उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे तो वो वाला बांड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जहाँ से भागता हुआ एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको डियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है टू रिलेटिव एनर्जी लेवल ऑफ द थ्री ट्रांजिशन प्रोसेस आर इन ऑर्डर। अच्छा, वो कैसे कैसे कि सबसे हमारे पास पहले कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बड़ा सबसे कौन सा, उसके बाद वाइब्रेशनल होता है, एंड पे हमारे पास रोटेशनल होता है। ये पहले मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ईच बिगन अबाउट एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंट इन देयर एनर्जी लेवल। हर का एनर्जी लेवल का मैग्नीट्यूड आपने होता है, यानी कि उसकी एनर्जी इतनी है, उसकी एनर्जी इतनी है, उसकी एनर्जी इतनी है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पहले की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की 10 हो जाएगी, और तीसरे की हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया कि हर एक की अपनी एनर्जी की मैग्नीट्यूड होती है। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन, जो हमने पीछे पढ़ी है कि रोटेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये क्या है देखते हैं। पहले हम देखते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन। प्योरली रोटेशनल ट्रांजिशन कैन अकर इन फार इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन। जो हमारे पास इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन है, रोटेशनल ट्रांजिशन वहाँ पे होती है। Where the energy is insufficient to cause vibrational or electronic transition। मैंने पहले बताया डियर स्टूडेंट्स कि वाइब्रेशन रोटेशनल में जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल की निस्बत कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल से कम होती है। यानी कि 1/1 क्या होती है, एनर्जी इनकी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि हमारे पास है रोटेशनल, इसमें जो एनर्जी है वो इससे कम है, और जो इसमें जो एनर्जी है वो इससे कम है। यानी कि यहाँ एनर्जी थोड़ी है, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। तो यही बात कह रहा है कि जो हमारे पास रोटेशनल है ना एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें जो एनर्जी है वो इन दोनों की निस्बत क्या है, कम होती है। इसी वजह से सिर्फ वो रोटेट करते हैं, ना वाइब्रेट करते हैं, और ना ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है, कम है, इनसफिशेंट है, काज वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इनसफिशेंट टू काज, यानी कि एनर्जी इनसफिशेंट है, कम, इस वजह से वाइब्रेशन भी नहीं होती और एक्साइट भी नहीं होता। एट और बिलो रूम टेम्परेचर अ मॉलिक्यूल इज़ यूजली इन इट्स लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जो हमारे पास रूम टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर आप कह सकते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और उसी ग्राउंड स्टेट में रोटेशनल ट्रांजिशन भी आती है। दस द प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन विल अक्कर एट ग्राउंड स्टेट। ये कहाँ पे अक्कर होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है। वैन ओनली रोटेशनल ट्रांजिशन अक्कर डिस्क्रीट ऑब्जर्प्शन लाइंस विल अक्कर इन द स्पेक्ट्रम। जब रोटेशनल ट्रांजिशन होगी तो वो एक अपने हिसाब से हमारे पास क्या करेंगी, वहाँ पे लाइंस शो कर देंगी हमारे पास स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्या होगा, अब ये रोटेशनल ट्रांजिशन की निस्बत इसमें क्या होगी, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो तब जाकर मॉलिक्यूल क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एज द एनर्जी इज इंक्रीज्ड द वेवलेंथ, ये लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज डिक्रीज। ये आपको पहले भी बताया गया था कि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। एनर्जी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, एनर्जी कम करेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। वो कह रहा है कि एज द एनर्जी इंक्रीज, अब एनर्जी बढ़ी है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या होना है, कम होना है, डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अक्कर होती है, या क्या करते हैं मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू रोटेशनल ट्रांजिशन, इन एडिशन टू यानी कि रोटेशनल ट्रांजिशन होगी, वो हो जाएगी उसके बाद जाके, यानी कि पहले वो इतनी एनर्जी जब आएगी ना, एनर्जी शुरू से एनर्जी इंक्रीज होगी, तो रोटेशनल ट्रांजिशन इमीडिएटली हो जाएगी, उसके बाद जाके हमारे पास वाइब्रेशनल होगी। यानी कि इसके अलावा, रोटेशनल के अलावा साथ साथ हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशनल भी होगी, विद डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। यानी कि इसमें आप देखें एनर्जी इंक्रीज हुई, रोटेशनल भी हो जाएगी और साथ में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो जाएगी। यानी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में दोनों काम हो जाएंगे, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अच्छा, ईच रोटेशनल लेवल ऑफ द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल कैन बी एक्साइटेड टू डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स ऑफ एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल। बात को समझना है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो गई है कि ईच रोटेशनल लेवल ऑफ द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल, जो वाइब्रेशनल लेवल का लोवेस्ट रोटेशनल लेवल है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो किस में आता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल किस में आ रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। तो यही बात कर रहा है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, द रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल, वाइब्रेशनल लेवल में जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है जो सबसे कम है, कैन बी एक्साइटेड टू डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल, वो एक्साइट हो जाता है जब एनर्जी बढ़ती है और डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल पे ऑफ एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल किस में आ रहा है, वाइब्रेशनल में आ रहा है। अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो नो डाउट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी एक्साइट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर एक बढ़ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशनल सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो वाइब्रेशनल बड़ा है तो उसमें जो छोटे छोटे हैं जब वो इंक्रीज़ होंगे तो बड़े ने ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाना है। अच्छा, द रिजल्ट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ पीक्स आर इनवेलप ऑफ अनरिजॉल्व फाइन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या बनता है, एक पैक से बन जाते हैं, एक इन्वेलप्स बन जाती है, एक पीक्स बन जाती हैं अनरिजॉल्व स्ट्रक्चर की, ये स्पेक्ट्रम के अंदर। दीज अकर इन मिड एंड फार इंफ्रारेड रीजन, ये कहाँ पे हो रहा है, मिड और फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड विच इज़ द लास्ट ट्रांजिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा, एट स्टिल हायर एनर्जीज यूवी एंड visible wavelengths different levels of electronic transition take place। ये कहाँ पे होंगी हमारे पास से आके, विजिबल के अंदर या यूवी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। अच्छा, एंड रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आर सुपर इम्पोज्ड ऑन दीज। अच्छा, अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो सबसे बड़ा है, इसमें रोटेशनल भी आ जाता है और वाइब्रेशनल भी आ जाता है। तो वही बात कि जब छोटे ने होना है तो फिर जाके बड़े ने काम करना है। तो इसी तरीके से जब इसमें जब वाइब्रेशनल यानी कि रोटेशनल होगी, रोटेशनल के बाद क्या होगी, वाइब्रेशनल होगी, वाइब्रेशनल होगी तो जाके फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी। यानी कि इसमें वाइब्रेशनल भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रोटेशनल भी हुई होगी और वाइब्रेशनल भी हुई है, तब जाके हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, दिस रिजल्ट इज़ एन एवर लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे एनर्जी जाके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जंप कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कौन सी हमारे पास, पहले हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये स्टूडेंट्स आपको पता है जो हमारे पास पाई होता है वो कौन सी बाइंडिंग होती है और पाई स्टार हमारे पास कौन सी बाइंडिंग होती है। जो पाई होती है वो हमारे पास, हम उसको कहते हैं कि बॉन्डिंग है, और जो जो हमारे पास पाई स्टार होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी वो बॉन्डिंग से कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग की तरफ। तो पढ़ते हैं इसको। दिस ट्रांजिशन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम अ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू अ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। प्रमोट होगा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी, उसको रैंक मिल जाएगा, उसको स्टार्स लग जाएंगे। तो क्या होगा, ये देखें स्टार लग भी गया पाई के ऊपर, तो पाई के ऊपर क्या लगा, स्टार लगा है, उसकी प्रमोशन हुई है, स्टार लगा है, प्रमोशन हुई है, तो कहाँ से, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अच्छा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आर टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये कहाँ पे होती है, यूवी के अंदर जाके होती है, और इसमें क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। नो डाउट जब लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो उसके फोटोन लाइट की उसकी एनर्जी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ करेंगे। एनर्जी इंक्रीज़ करने से उसको स्टार लगेंगे, उसकी प्रमोशन होगी, उसका रैंक बढ़ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे जो हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पाई बॉन्ड अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ। ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है तो फिर कहाँ चला गया, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग थी तो आगे कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरी टाइप कौन सी है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार की तरफ ट्रांजिशन। अच्छा, दिस ट्रांजिशन अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ प्रमोट हो जाता है।
यानी कि इट्स मीन उसको फिर स्टार लग जाता है, स्टार लगा है तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक लेवल होगा, जब वो उस एनर्जी तक पहुंचेगा तो क्या होगा, वो नॉन बॉन्डिंग से कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग की तरफ। N2 pi star transition are typically responsible for the absorption of light in visible region। ये कहाँ पे हो रही है, विजिबल रीजन के अंदर। और जो हमारे पास पाई से पाई स्टार वाली थी, पाई से पाई स्टार वाली वो कहाँ पे हो रही थी, वो हमारे पास हो रही थी यूवी रीजन के अंदर। ये कहाँ पे हो रही है, ये हमारे पास हो रही है विजिबल रीजन के अंदर। इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग है। तो ये एन से आया है, ये डियर स्टूडेंट्स एन का मतलब क्या है कि नॉन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग की तरफ आया है। ऐसे ही है ना, एंटी बॉन्डिंग की तरफ, ये नॉन बॉन्डिंग से ही पहले तुमने बॉन्ड बनाया हुआ है तो नॉन बॉन्डिंग की तरफ आ रहा है। नॉन बॉन्डिंग से पाई की तरफ आएगा तो ये होगा हमारे पास, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो इस साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। पीछे वाले में इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट हुए थे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इस पर नेगेटिव आया था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड और इंक्रीज हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसी पूरे कंसेप्ट को, एक डायग्राम है जिसको हम कहते हैं जबलोंस्की डायग्राम, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर दी गई है, जबलोंस्की ने दी थी तो उस नेम पे इस डायग्राम को बनाया गया है। इसी कंसेप्ट की वो डायग्राम है, उसको आप थोड़ा सा हम समझते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जबलोंस्की डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट होने से आगे जाएंगे, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाके वो ऑब्जर्व होंगे। ऑब्जर्व होने के बाद जब वापस आएंगे उसी स्टेट में, इसको कहते हैं एमिशन। ये उनकी क्या हुई है, अब्जॉर्प्शन। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि अब्जॉर्प्शन करेंगे। अब्जॉर्प्शन के बाद जब उनकी एनर्जी कम होगी तो वापस आएंगे उसी स्टेट में जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, तो यहाँ पे आते हुए इसको कहते हैं प्रोसेस को एमिशन, और ये प्रोसेस हमारे पास अब्जॉर्प्शन। जब वो अब्जॉर्प्शन से एमिशन की तरफ आते हैं तो वो लाइट को एमिट करते हैं, वो फ्लोरेसेंस शो करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उनके एक इंटरनल कन्वर्जन वगैरह दी गई है। वो क्या है हमारे पास कि जब वो उनकी एनर्जी कम होती है तो फिर वो क्या करते हैं, इंटरनल कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि वो वापस उसी स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये हमारे पास फास्फोरेसेंस है, जब इस लेवल तक पहुंच के फिर नीचे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पीछे भी हमने एक लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। बस ये आपको एक कंसेप्ट बताना था कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन। आई होप डियर स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये एग्ज़ाम्स के व्यू से। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।